नमस्कार। आज की क्लास में सभी का स्वागत है। ये हमारी ब्रीदिंग वर्क की क्लास है। तो हम शुरू करते हैं एक छोटे से नॉलेज से, जिसमें आज हम जानेंगे कि कोविड के बाद सिर दर्द के क्या कारण हो सकते हैं और उनको कैसे सुधारना चाहिए। सबसे पहली चीज है, कोविड या कोई भी अगर फ्लू होता है या वायरल जब होता है हमको, तो उसके लिए डिहाइड्रेशन पहला रीजन होता है, जिसके वजह से हमारा सिर दुखना या फिर थोड़ा जो बॉडी एक्स रहता है। बहुत ज़्यादा हमको हाइड्रेट करना है, यानी पानी को सर्कुलेट करते रहो बॉडी से। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग होती है, हमारे बॉडी में मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स रहते हैं। तो यहाँ अमेरिका में जब भी फ्लू या जो भी कोविड हुआ जिनको भी, तो उनको पीडियालाइट करके चीज़ होती है, जिसका कि एक अल्टरनेटिव इलेक्ट्रॉल होता है। इलेक्ट्रॉल जैसी चीज़ें, नहीं तो फिर जैसे नींबू हुआ, उसमें सल्फर जो थोड़ा ब्लैक सॉल्ट हुआ, या फिर आंवला का पानी, जो भी चीज़ें हैं जिनमें थोड़े मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, तो वो चीज़ें हमारे बॉडी के सॉल्ट लेवल को मेंटेन करते हैं, सॉल्ट, शुगर एंड मिनरल्स। उससे भी हमारा जो हेडेक रहता है वो काफ़ी कंट्रोल में होता है। तीसरा जो चीज़ रहता है, जो हमारा हाइड्रेशन अच्छा है अगर, और हमारा जो सॉल्ट एंड मिनरल का लेवल वगैरह अच्छा है, तो हीट। अब हीट कैसे आती है? जो दवाइयाँ वगैरह हम लेते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बेसिकली। उसके चलते भी जो है कि हमारा सर दर्द वगैरह होता है। तो उसके लिए क्या उपाय है? अभी अगर बॉडी हीट है तो कैसे करेंगे? उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्राणायाम है जो हम क्लास में कवर करेंगे, तब मैं बताऊँगा। उसके बाद फिर कुछ योग का आसन है जो मैं सबसे लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद बताऊंगा, और कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो चार तरीके हुए। पहला हुआ न्यूट्रिशन, दूसरा रहा अपना जो प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तीसरा हुआ आपका एक्यूप्रेशर, एंड चौथा हुआ योगा। इस चीज को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारा काफी कंट्रोल में आएगा। जो भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है या सिर दर्द है, इन जनरल रैंडमली जब भी होता है, तो वो कवर कर सकते हैं। अब इसके अलावा रहता है कि ये इट इज़ अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि बॉडी वीक होती है। जो कोविड रहता है वो सब लोगों को अलग अलग पोर्शन पे अटैक मारता है बेसिकली, एंड रिकवरी में थोड़ा टाइम आता है। तो थोड़े दिन के बाद क्या होगा कि धीरे धीरे अच्छी रिकवरी होगी एंड थिंग्स विल फॉल इन प्लेस, सब कुछ जो है वो बराबर होगा। मगर जब तक ये पेन हो रहा है, पेन की रेमेडी क्या कर सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशंस क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग एट द एंड कवर करेंगे, उसके स्पेसिफिक जो जो भी योगा एंड प्राणायाम है। ये था हमारा इनिशियल नॉलेज। जब तक के लोग ज्वाइन हो रहे हैं एंड वी हैव सफिशिएंट पीपल, हम लोग 9-10 लोग हो गए हैं अभी, तो हम 3 बार ओम का उच्चारण करके अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे। की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं, चेहरे पे मुस्कुराहट, लंबी गहरी और ओम का उच्चारण। धीरे धीरे ओम के वाइब्रेशन से बाहर आ जाएं। अब हम हमारा जो मूवमेंट रहता है वो शुरू करेंगे पहले सिर से। तो अपना इस तरीके से करना है, एक हाथ नाभि पे रखेंगे, एक हाथ सिर पे रखेंगे, धीरे धीरे बेली ब्रीदिंग करेंगे और सिर को धीरे धीरे से मसाज करेंगे। स्कल्प पे सिर पे हाथ रखेंगे और मसाजिंग करेंगे क्लॉकवाइज। गहरी सांस नाभि तक जाएगी और सांस को छोड़ेंगे। जब कभी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सिर दुख रहा है, बहुत गर्मी चढ़ गई है, कुछ भी है, दिस हेल्प्स। पहला तो जो ब्रीदिंग है वो, और दूसरा जो हम अपना जो न्यूरॉन्स रहते हैं सिर में, अपने दिमाग में रहते हैं ना सिर में, तो हम वहाँ ब्लड सर्कुलेशन करते हैं, इट हेल्प्स। अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे अभी, जो भी और लाइट एंड जेंटल सर्कुलेशन करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो मूव, जो आपका हाथ है उसको मूव कर सकते हैं सिर में, स्कैल्प पे। ये काफी रिलीफ प्रोवाइड करता है। एंड रिलैक्स।
अब हम लोग आएंगे नीचे। अब दूसरा जो पॉइंट है वो रहता है हमारा जो थर्ड आई है, इसके यहाँ पे हम रखेंगे अपना हाथ और हल्के हल्के से जहाँ बिंदी लगाते हैं ना, ऐसे ऐसे हल्का हल्का उसको मसाज करेंगे। ये पॉइंट आप 2 उंगली या 1 उंगली ले सकते हैं, जो भी। मैं थोड़ा आगे हो जाता हूँ तो अच्छे से दिखा दे। आवाज ठीक आ रही है कि कम आ रही है? नहीं तो मैं एयरपॉड पे शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, ओके, परफेक्ट। सो ये नेक्स्ट पॉइंट रहता है हमारा, यहाँ पीनियल ग्लैंड रहती है। तो इसका साइंटिफिकली तो पीनियल ग्लैंड है, मगर आप देखेंगे शिव की तृतीय आई और बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सिक्वेंस है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सिर अगर दुखे तो आप लोग पेट से अपनी गहरी सांस को लेना और छोड़ना रखेंगे और धीरे धीरे आंख में जो थर्ड आई है उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे। इसके बाद इससे बाहर आएंगे। ये क्योंकि हमारी क्लास में लिमिटेड टाइम है, बट वी कैन डू दिस और इससे रिलीज मिलता है। दूसरा है अपने जो 2 उंगलियां करेंगे और अपनी आईब्रो है इसके नीचे। स्पेशली जिन लोगों को माइग्रेन है यानी बहुत जबरदस्त हेडेक होता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा। तो इसको हल्का सा प्रेस करेंगे आंखों के नीचे। गुबाना नहीं है, हल्का सा प्रेस करना है, स्पर्श। और अपने नाभि को ऊपर, एक हाथ नीचे रहेगा बापा, दोनों हाथ नहीं लगाने हैं, एक हाथ लगाना है, 2 उंगलियां ऐसे करना है। एक रहेगी इस ना आईब्रो के नीचे, दूसरी इस आईब्रो के नीचे। और बेली ब्रीदिंग करेंगे 5 टाइम्स। एंड रिलैक्स। इसके बाद हम तीसरा जो पॉइंट लेने वाले हैं वो है हमारा साइनस का। इसके लिए हमको क्या करना है कि ये जो हमारे टीयर ग्लैंड रहता है ना, यहाँ देखने को एक गाल है, चीक फैट बोलते हैं, राइट, मगर इसके नीचे साइनस स्टोर रहता है बहुत सा जो है। तो इसको जैसे हमारा आंसू बहता है ना, इस तरीके से रिलीज करेंगे। धीरे धीरे ब्रेथ करेंगे और 3 से 4 बार नाक के ऊपर से। एक चीज याद रखिएगा साइंटिफिकली, अपने साथ यहाँ ग्रुप में मौसी भी है, सविता मौसी, वो डॉक्टर हैं। सो शी कैन ऑलवेज से अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ कि सही। हमारे जो नाक रहती है और हमारे कान रहते हैं और सिर, इन तीनों की नसें एक ही जगह जाके मिलती हैं, दे आर कनेक्टेड। इवन जो गला रहता है, टॉन्सिल, ये पूरा सिस्टम एक ही जगह कनेक्टेड है। तो एक जगह का प्रॉब्लम दूसरे को इफेक्ट करता है। सिर का प्रॉब्लम आंखों को इफेक्ट करता है ना। सो ये वाला जो ग्लैंड है, इसको जब हम ये चैनलाइज करते हैं, इसकी एनर्जी चैनलाइज करते हैं, तो इसके मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है सर्कुलेशन के लिए, ये अपनी जो बोन रहती है इसके नीचे, कान के नीचे है ना, ये जो निकला हुआ है ना, तो हमको मसाज करना है दोनों साइड से। ये हाँ, चीक बोन बोलते हैं इसको। ये इसके पीछे आपने ये मूवीज वगैरह में सुना होगा, वो मुन्ना भाई बोलता है ना, ये बजाओ क्या कान के नीचे, ज्यादा शाड़ा बन रेला है क्या। तो वो जो है कि जो नस रहती है कान के नीचे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सोफिस्टिकेटेड। तो उसके नीचे अगर चोट भी आई तो बहुत डैमेज होता है, मगर थोड़ा थोड़ा अगर हम सर्कुलेट करते हैं तो बहुत फायदा भी होता है इसका। ठीक, परफेक्ट। अभी हम लोग अपना नॉर्मल जो नेक रोटेशन है वो करेंगे। तो ये स्पेसिफिक अभी जो चीजें मैंने बताई थी, ये आपका फेस जो भी अगर आपको पेन है सिर में, ये तो वो उसके लिए सर्कुलेशन के लिए हेल्प करता है ये। ठीक, अभी हम हाँ वाला जो मूवमेंट है वो करेंगे। यस, सेइंग यस। सो ब्रीथ आउट करते हुए नीचे लेंगे मुंह, ब्रीथ इन करते हुए पीछे लेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ। अब हम नो वाला मूवमेंट करेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कवर करना है हमको, इसलिए फास्ट यानी मैं जल्दी जल्दी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं काउंट 10 की जगह शायद 3 या 4 करके चेंज कर दूंगा आज।
आफ्टर सेइंग नो अभी हम सर्कुलर मोशन करेंगे। ऐसे पूरा मुंडी को सांस के साथ में धीरे 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 घुमाएंगे। और याद रहे पहला सर्कल छोटा होता है, दूसरे में रेंज ऑफ मोशन बढ़ता है। पहले में एकदम से झटका मार के फुल मोशन नहीं देना है कभी भी, किसी भी टाइम रोटेशन होता है। एंड ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे अभी सर्कल 3 to 5 टाइम्स। ये नेक से हमारा जो स्ट्रेस है वो रिलीज करता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन लाता है। बहुत अच्छा मूवमेंट है ये, इवन हेडेक के टाइम पे भी बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। 3 to 5 टाइम्स किया अगर। एंड रिलैक्स। आईज के लिए है, आंखों में जब अगर दर्द होता है तो बेसिकली जो आई बॉल का मूवमेंट है वो तो है ही। इसके बाद फिर ऐसे आंखों के जो झपकना रहता है ना वो रहता है। फिर एक ये मूवमेंट होता है कि अपनी आंखों से जो फिंगर्स का मोशन है उसको सेंस करना है। फिर आगे रहता है, ऊपर रहता है, नीचे। इससे अपनी जो आई की मसल रहती है ना उसको बहुत अच्छा एक्सरसाइज मिलता है। तो अपनी जो हिलती हुई फिंगर्स हैं उनको देखना है। तो जिगजैग होगा, क्रॉस का मोशन होगा, ये सारे आईज के स्ट्रेन को निकालने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और आप लोग ये मोशन करिए, मैं एक चीज और दिखाता हूँ। आई कप करके एक है, एक ये चीज होती है आई कप बोलते हैं इसको। ये कांच का है, इसमें पानी हम पूरा भर लेते हैं और भरने के बाद फिर इसको ऐसे करके इसमें आंख को धोते हैं। तो अगर ये है, ये जब मैंने योगा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था सब, तब सभी टीचर्स को दिया था उन लोगों ने। मगर ये ईबे पे, अमेजन में हर जगह मिलता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आंखें हैं तो दुनिया है, आंखें नहीं है तो आप कुछ देख नहीं सकते ब्यूटी। तो आंख का ख्याल रखना है, तो यू कैन ऑलवेज हैव दिस कप। उसको भरना है इस तरीके से, ऐसे करके फिर आंखों को हम झपकते हैं। तो आंख में काफी ठंडक मिलती है, आंखें धुल जाती हैं अच्छे से। सो यूजुअली तो रोज बोलते हैं, रोज टाइम नहीं है, वीक में एक बार दो बार जब भी है तो अपने को ये यूज करना है आंखों को धोने के लिए अच्छी तरीके से। इसमें नॉर्मल पानी डालते हैं, कुछ लोग थोड़ा रोज वाटर डाल के करते हैं। देयर आर सेवरल अदर थिंग्स जो मैं बाद में कभी कवर करूंगा किसी और टाइम पे। बट दिस इज ऑल्सो गुड। अभी ऐसा कर सकते हैं कि जब आप ब्रश करने जाते हो ना सुबह, तो आंखों को अच्छे से धोना है। दोपहर में जब भी है तो आंखों को धोना है। आंखों के दूसरा क्या रहता है, आईब्रो क्यों क्यों रहती है, अभी कौन बताएगा सोच के। भगवान ने आईब्रोज क्यों दिए हैं, कोई फंक्शन है क्या आईब्रो का? उसका ये रहता है कि जो पसीना अगर गिरेगा तो आईब्रोज को प्रोटेक्ट करती है, तो आंख में डायरेक्ट नहीं जाने देती, क्योंकि पसीने में सॉल्ट्स होते हैं। तो वो जो सॉल्ट्स या जो भी चीजें रहती हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं। इन जनरल इंडिया में तो पोल्यूशन भी बहुत है, राइट? तो वो सारा डेब्रिस इकट्ठी करने हमारे ये रहते हैं, आई लैशेस एंड आईब्रोज रहते हैं। तो उसकी आईज की क्लीनिंग के लिए आई कप इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। प्लास्टिक का मत खरीदना, पॉसिबल है तो। सिरेमिक का आता है और ये ग्लास का आता है, ये ऐसा। और उससे आंखों को धो, जब तक कप नहीं है अपने ऐसा चुल्लू में पानी भर के अच्छे से आंखों को धोना है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सांस को छाती में भर के पंपिंग करेंगे। हा 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 हा। वंडरफुल। अभी हम लोग चिड़िया की तरह अपने विंग्स बनाएंगे और गहरी सांस लेके ब्रीद इन में ऊपर, ब्रीद इन में नीचे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। एंड रिलैक्स।
अब मैं सॉन्ग लगाता हूँ तो हम लोग फिजिकल मूवमेंट करेंगे थोड़ा। तो अब कृपया करके सब लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, थोड़ा स्पेस बनाएं और हल्का हल्का लाइट मूवमेंट करें। सॉरी, ये बहुत फास्ट सॉन्ग हो गया था। योगा वाला जो है लाइट सॉन्ग है वो मैंने लगाया है। एक ही मिनट में शेयर करता हूँ। सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास के टाइम, मैं रनिंग के लिए गया था एक्चुअली में, सो आने में देर हो गई। ये ऐसा मुद्रा है, मुस्कुराते हुए करें। छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले जी, नैनो वाले जी, नैनो वाले जी, छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, हाथों को मूवमेंट करके पैरों को थोड़ा ये लिम्फेटिक पग नस के पग लिए बहुत डोलो अच्छा है। रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग सी जलती तेरे नैनों की कैसी बंदियाँ, थर थर कांपूं रे तेरे तीर से चिपटी, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले जी, नैनो वाले जी, नैनो वाले जी, छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। अब अपने स्थान पे आ जाएं सभी लोग। अब हम लोग नाद ब्रह्मा सॉरी जो भ्रमरी है, भ्रमरी से शुरू करेंगे। सो भ्रमरी भी बहुत अच्छा है, जो हेडेक वगैरह अगर किसी को हो रहा है ना, और एंटीवायरल एवरीथिंग वेरी पावरफुल, इसलिए हम लोग सबसे पहले भ्रमरी करते हैं। तो अपने कान में इस तरीके से पुश करेंगे और का उच्चारण करेंगे, तो जो वाइब्रेशन है वो पूरे ब्रेन को और पूरे सिस्टम को सूदिंगनेस प्रोवाइड करता है।
रिलैक्स। अब हम करेंगे प्रतिहारा। प्रतिहारा मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ कि हम सोते हैं तो अपनी एनर्जी कंजर्व होती है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे सेंसेस हम ड्रॉप कर देते हैं, आंखें बंद करते हैं, सो जाते हैं, और तो पूरी अंदर की जो ऊर्जा है ना वो रिलैक्स करती है बॉडी को। तो सेम थिंग इसमें कि हम अपने जो 5 इंद्रियां, पांचों सेंसेस है ना, होंठ, खाना, खुशबू नहीं सूंघ रहे हैं, आंख को बंद किया और कान को बंद करके करके का वाइब्रेशन फील करेंगे। एंड रिलैक्स। अब हम अपने गालों को थोड़ा फुलाएंगे, गालों को पिचकाएंगे, एंड रिलैक्स। अब हम लोग जो कैंडल है वो ब्लो करेंगे, ऐसे फूंकते हुए चारों तरफ मुंडी करके, जैसे कोई मोमबत्ती बुझा रहे हो। एंड चेंज। अब हम लोग नाक से सांस लेंगे, जैसे कोई बहुत अच्छी चीज सूंघ रहे हो, गहरी लंबी सांस, और फिर मुंह से धीरे धीरे छोड़ेंगे, धीरे धीरे। आंखें बंद करें, 5 से 7 बार ये सांस करें, डी स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है ये। जितनी आहिस्ते गहरी लंबी सांस होगी उतना ज्यादा फायदा होगा। धीरे धीरे इस प्राणायाम को खत्म करेंगे और अब हम उज्जयी ब्रेथ पे जाएंगे। उज्जयी प्राणायाम, इसमें हमको गाल तो फुला के रखना है, मगर सांस हम नाक से लेंगे और उसका जो स्पंदन है वो कंठ में महसूस करेंगे। जैसे शंख में आवाज आती है ना, शंख को अगर सुनोगे तो, या समंदर में, तो सांस लेना और छोड़ना नाक से ही है, बस मुंह को फुला के रखना है। और जब सांस को लेते हैं तो कंठ में हमको ठंडक महसूस होना चाहिए, छोड़ते समय भी।
एंड रिलैक्स। अब अगला जो प्राणायाम है बॉडी हीट को मैनेज करने के लिए, ये 2 प्राणायाम है। इसमें स्पेशली अगर हेडेक है तो जो शीतकारी है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो अगर गर्मी है, बहुत सिर दुख रहा है, बॉडी हीट है, दवाइयाँ वगैरह खाई है इस तरीके से और बहुत सारा काढ़ा पी लिया, तो गर्मी में बहुत ज्यादा काढ़ा मत पिए। पानी गर्म पीने बोलते हैं मगर रूम टेम्परेचर पे रखें, सारा दिन बहुत गर्म पानी ना पिए, उससे और बॉडी हीट और एक्स्ट्रा होती है। ठंडा नहीं पीना है फ्रिज का, नॉर्मल पियो और थोड़ा कुनकुना पियो अभी स्पेशली गर्मी के टाइम। सो ऐसे टंग को बाहर करेंगे, उसका रोल बनाएंगे पुंगी, वील कर्ल आवर टंग, सांस लेंगे टंग से, छोड़ेंगे नाक से। इस तरीके से 5 से 10 बार करिए तो बॉडी हीट आपकी निकलेगी बॉडी से। सीमा चाची, सांस छोड़ना नाक से है, केवल लेना टंग से है। और एक बार सांस फेफड़ों में भर गई, फिर छोड़ते समय लिप्स को बंद करना है और नाक से बाहर छोड़ना है। एक्सेल, इन, फिर मुंह बंद और नाक से सांस बाहर। परफेक्ट, बढ़िया, ऐसे ही करिए राउंड्स। एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे ये शीतली प्राणायाम। इसके लिए दांतों से और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते, जैसे हम पानी पीते हैं ना, एक तो रहता है ग्लास उठा और पूरा ढक ढक पी गए, एक रहता है धीरे धीरे पीना, है ना। तो जो सांस हम ले, धीरे धीरे दांतों से लेंगे, एक एक बूंद छाती में भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तो ये भी बॉडी हीट को बैलेंस करने बहुत अच्छा प्राणायाम है। जब भी सिर दर्द होता है तो ये दोनों प्राणायाम करेंगे, उससे बॉडी हीट कम होता है, जल्दी राहत मिलता है। एंड रिलैक्स। नाड़ी शोधन। तो नाड़ी शोधन का एक जो फायदा है वो सिर दर्द के लिए भी है, क्योंकि ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर इससे अपने बैलेंस्ड आउट होते हैं। और बाकी जो लंग्स वगैरह है उसके लिए भी फायदा है। तो एक नोस्ट्रिल को बंद करके सांस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे, फिर जिससे छोड़ा है उससे लेंगे और अपोजिट से, ऐसे साइक्लिक रूप में करते रहेंगे। तो अपना एक हाथ वो इस तरीके की मुद्रा में रखें, ज्ञान मुद्रा में, जो उल्टा हाथ है, लेफ्ट हैंड, और फिर उसको अपने घुटने पे रखेंगे। और हाँ, परफेक्ट। और राइट हैंड से अपने और अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग, नाड़ी शोधन। ये भी धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते करना है, ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए मूवमेंट। धीरे धीरे, जैसे शरबत को पीते हैं ना अपन आनंद लेते हुए, ऐसे सांस को आनंद लेते हुए हमको अंदर लेना है लंग्स में।
धीरे धीरे इस प्राणायाम से अब हम बाहर आ जाएंगे और अब हम अपना बलून ब्लोइंग एक्सरसाइज करेंगे। सो जिनके पास भी बलून है वो बलून लें, नहीं तो रुमाल लें और एक काल्पनिक जो है बलून की संरचना या कल्पना करते हुए उसको फुलाएं। बाय द वे ये लंग्स के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत जरूरी है। तो ये आप लोग घर में बलून की जैसे ही व्यवस्था हो कर लो और सुबह शाम इसको फुलाते रहो। अभी कोरोना जा नहीं रहा, केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, 4-4 लाख अभी हो ही रहे हैं केसेस। तो लंग्स अपने को स्ट्रांग रखना है, थर्ड वेव वगैरह भी आएगी बाद में, जब भी आएगी तो अपने को चिंता करके कुछ फायदा नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज कि हम अपने लंग्स को स्ट्रांग रखें, उसकी एक्सरसाइज वगैरह रोज करें, प्राणायाम रोज करें। ठीक, तो अभी हम लोग अपना आखिरी जो है वो करते हैं रेस्ट। रेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिकवरी के लिए, इम्यूनिटी के लिए रेस्टिंग बहुत जरूरी है। तो देर रात तक मोबाइल ना खेलें, टाइम पे सो जाएं, सुबह अच्छे से उठें, जो भी सात्विक टाइम है दैट इज वेरी नेसेसरी। एटलीस्ट ये दिसंबर तक तो आप समझ ही लो। तो सात्विक चीजों का पालन करना है। हम लोग जो ये करेंगे नेचुरल वेंटिलेशन, तो पेट के बल सोएंगे, जो पेट के बल नहीं सो सकते पीठ के बल सो जाए। नाभि पृथ्वी से अटैच्ड, दो हाथों से अपना एक छोटा सा पिलो बनाएंगे, एक पैर को मोड़ेंगे और कनेक्शन फील करेंगे नाभि का पृथ्वी के साथ। आप लोग विश्राम करें, मैं कुछ वैदिक चैंट्स हैं, वैदिक मंत्रास हैं, उनका उच्चारण करता हूँ। तो मीनवाइल जब आप लोग रेस्ट करेंगे तो फायदा रहेगा। सीमा चाची, आप लोग या तो शवासन में लेट सकते हैं या पेट के बल लेट सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। और मैं मंत्र उच्चारण शुरू करता हूँ, जो 2 से 3 मिनट ये मंत्र रहेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा, तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या त्रिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। ॐ असतो मा सद्गमयं, तमसो मा ज्योतिर्गमयं, मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति
शांति शांति। अब धीरे धीरे आप अपनी विश्राम मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। इस समय हमारी क्लास खत्म हो गई है, तो जिन लोगों को भी अपने दैनिक क्रिया करने हैं वो लोग क्लास से जा सकते हैं, और जिन लोगों को कोई भी सवाल जवाब कमेंट्स हैं वो लोग रुक के अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अपने लिए ताली बजाएं, आप लोग आए हैं यहाँ तो क्लास छोड़ने के पहले। आप लोग का क्लास छोड़ सकते हैं। अगर किसी को कोई सवाल जवाब है, कोई कमेंट्स हैं, तो वो लोग रुक सकते हैं। सीमा चाची, कैसा लग रहा है आपको? अभी सिर दर्द वगैरह भी कैसा है? तबीयत कैसी है आपकी? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आप म्यूट में। सर में भारीपन लग रहा बहुत ज्यादा अभी। अच्छा, तो आप पानी कितना पी रहे हैं? 3-4 लीटर पी लेती हूँ। और आप सॉल्ट, इलेक्ट्रॉल ऐसा कुछ ले रहे हैं क्या? सॉल्ट, शरबत, शिकंजी ऐसा कुछ ले रहे हैं? नहीं, सिंपल पानी। तो आप वो थोड़ा सा कुछ भी शुरू कर दो, जो भी रहते हैं ना इस तरीके का रहता है। जैसे एक तो इलेक्ट्रॉल रहता है, इलेक्ट्रॉल मेनली डिहाइड्रेशन के भी काम आता है, और बॉडी सॉल्ट्स हमारे बहुत सारे निकल जाते हैं, तो उनको रिकवर करने से फिर मेरा यहाँ अमेरिका में भी गर्मी पड़ती है, बहुत सिर दुखता है ऐसे कभी, तो मैं ये ले लेता हूँ जो पीडियालाइट है, सॉल्ट वगैरह रहते हैं ना, तो वो हेल्प करते हैं। फिर उन लोगों का शायद रेंज नहीं था तो वो लोग ड्रॉप ऑफ हो गए हैं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा, नहीं तो फिर से रिज्वाइन हो गए। आवाज आ रही है सीमा चाचा? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप जो सॉल्ट्स वगैरह है उसके लिए आप थोड़ा कुछ भी ऐड कर देना, इलेक्ट्रॉल टाइप के जो कोई एक सॉल्यूशन हो ना वो थोड़ा लेना, नहीं तो फिर अपना नमक, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच जो ब्लैक सॉल्ट रहता है ना, सल्फर रहता है उसमें, वो उसको लेके थोड़ा सा आप पी सकते हैं। ठंडाई बनाते हैं ना, हल्का सा उसमें नींबू डाल के, तो वो हेल्प, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा नींबू, नींबू से विटामिन सी भी आएगा जो काफी हेल्प करता है, तो वो कर सकते हैं। उसके अलावा एक छोटा सा योगा, एक पोस्चर है, मैं बताता हूँ आपको, वो कैसे हेल्प करता है। सिर बहुत दर्द होता है ना, धूप में बैठने से होगा कुछ फायदा इनको? क्या पापा? धूप में बैठने से होगा क्या? हाँ, विटामिन डी से फायदा होगा। सुबह की या फिर शाम की विटामिन डी ले लो, अच्छी बात। सीमा को तो धूप में भी बैठ करे आधा घंटे। हाँ सीमा चाची, जैसे अभी जो धूप आ रही है ना, अगर पॉसिबल है छत पे या गैलरी में, भले आप मास्क लगा के बैठो मगर विटामिन डी लो, उसका बहुत फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा रहता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉल पढ़ पाऊंगी तो मुझे बीपी भी हो रहा है ना, बीपी की गोली लेनी पड़ती। हाँ, अभी तो देखो आपकी ढेर सारी गोलियां शुरू है, तो उन सब के साइड इफेक्ट में सिर तो दुखेगा, फिर थोड़े दिन बाद कुछ गोलियां बंद हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, तो फिर सब धीरे धीरे लाइन पे आएगा, है ना। तो उससे अपने को फाइट करना है, रिलैक्स रहना है। जो चीज अभी है वो हफ्ते 2 हफ्ते बाद नहीं रहेगी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और अभी विटामिन डी के लिए आप धूप में बैठना, भले 15 मिनट बैठो धूप में जाके, एक कैप लगा लेना सिर पे चाहिए तो, और मास्क लगा लेना और बैठना अच्छे से 10 मिनट। हाँ, 10 से 15 मिनट, क्योंकि विटामिन डी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो कंपोनेंट रहता है वो नेचुरल विटामिन डी धूप है,
वो रहती है। सुबह और शाम की, दोपहर वगैरह में मत जाना। दोपहर की धूप भी ठीक रहती है मगर उसमें अल्ट्रावायलेट रेज रहते हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली अपना हाँ स्किन सुंदरता सुंदरता खराब कर सकता है, बस और ज्यादा कुछ नहीं। और सुबह की लाइट धूप रहती है, उसमें जो विटामिन डी का कंटेंट रहता है स्पेक्ट्रम में, वो अच्छा रहता है। हाँ। मैं जो योगा बता रहा था ना, उसका क्या है सिस्टम वो समझ लो आप लोग, तो भी देख रहे हैं। पहले क्या है, अपना सांस पूरी लो, सांस को छोड़ना रहता है, फिर हाथों को अपने को आगे करने के बाद, इसका एक्चुअली में टेक्निक तो ये है, थोड़ा कठिन लगे तो मत करना, मगर ये टेक्निक रहती है कि अपने ये हाथों के पैर के नीचे हाथ मिलाते हैं, और जो सिर रहता है जितने नीचे आता है उसको हम ऐसे नीचे करते हैं, सांस लेते हुए ऊपर आता है। तो इसमें क्या रहता है, जो ब्लड रहता है ना अपना, वो सिर की तरफ जाता है, सांस जाती है, हृदय को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है। जो बीपी आपका हाई है कि लो है? सीमा हाई चाची, हाई है, हाँ, तो ये हाई आपको, हाई। हाँ ठीक है, हाई बीपी है ना, तो हाई बीपी में ये चलेगा, ये वाला आसन। तो इसमें आपको ऐसे करके जितना आप हो पाओगे ऐसे नीचे रहना है, और तीन सांसों तक आपको करना है अपना नीचे, उसके बाद आप ऊपर आ सकते हैं। और ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बैक अगर आपका इतना ही होता है तो इतना ही करो, आगे की तरफ झुको। इसका मकसद ये रहता है कि अपने ब्लड में जो रहेगा ना वो, सॉरी, अपने ब्रेन में ब्लड जाना चाहिए, ये उसका फायदा मिलता है। हाँ। अदरवाइज इसका शोल्डर स्टैंड और जो शीर्षासन रहता है ना वो भी है, बट वो बहुत एडवांस है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप ऑलरेडी कोविड से आए हो ना बाहर। अदरवाइज इसका ये वाला आसन है, एक मिनट में बताता हूँ। एक ये रहता है, इसमें भी क्या है कि अपना सिर नीचे है, बॉडी ऊपर है ना, तो पूरा का पूरा जो खून रहता है वो ब्लड में आता है, तो उससे भी बहुत फायदा मिलता है। मगर सेम आसन जो है, सेम आसन अपना ये यहाँ पे ऐसा हो जाता है ना, ये अपन ने नीचे किया तो फायदा अपने को उतना ही मिला, मगर आसन थोड़ा सा सिंपल हो जाता है ना। ठीक है, तो आप ये वाला आसन ठीक। करना। ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ये मूवमेंट करना। पानी है वो अच्छे से पी रहे हो, पीना, बहुत गर्म मत पीना, ठंडा पानी पीना। पानी में कुछ तो भी मिला के, जैसे इलेक्ट्रॉल वगैरह जो है वो 2 से 3 बार दिन में पीते रहना, इतनी चीजें आप करना। तो प्राणायाम में आप ये वाला करना, जो टंग वाला रहता है ये, और जो अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग रहती है ये, और ये 3 प्राणायाम है, ये करना। अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग भी ब्रेन के बहुत अच्छा काम आता है, तो ये इतना आप करके देखना, फिर अपन कल देखते हैं, कल कैसा लगता है बताना फिर आप। ठीक है, ठीक है। चलिए अपना गुड्डा ध्यान रखिए। पुदीने की पत्ती भी फायदा है। गुड्डा, हाँ पुदीने हाँ की हाँ, पत्ती बहुत फायदा है बीपी कम करने के लिए। पुदीने की ठीक। पत्ती। तो सीमा चाची, आप लेमोनेड जैसा बनाओगे ना, उसमें पुदीने की पत्ती भी थोड़ा डाल लेना, जब आप पीते हो ना, जैसे शरबत जैसा बना के पियोगे, तो पुदीना की हाँ। पत्ती, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा जो काला नमक, सेंधा नमक रहता है वो, उसके बाद फिर पुदीने की हल्का, पत्ती गर्म पानी में पहले पकाए क्या उसको? मौसी पकाना है कि नहीं, नहीं क्योंकि नहीं, वो काढ़ा, पका नहीं, काढ़े ऐसे स्टाइल ही में। ठंडा 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 ऐसे पत्ती ठंडा, डाल ले उसमें, हाँ, पत्ती हाँ डाल ले हाँ पुदीने की और पी ले उसको ऐसे। हम्म। हाँ हाँ। हम्म। सीमा चाची, मौसी ठीक है। डॉक्टर है, मेरे मम्मी की छोटी बहन है, ये डॉक्टर है। हम्म। ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक। ओके, बाय, हाँ। नमस्कार, कल मिलते हैं।